यहीं से शुरू जिंदगी, यहीं मरकर मोक्ष पाना है। गंगा किनारे शिव की काशी, यहीं अपना ठिकाना है। ऐसा ही प्रदर्शन किया गया है बनारस कविता में। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका निधि अग्रवाल आज आपको बनारस कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कि पहला काव्यांश आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। इस काव्यांश में कवि बनारस की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का वर्णन करते हैं और बनारस के धीमी गति से चलने वाले जीवन को, बनारस की विशेषता और उसका बनारसीपन के रूप में वर्णन करते हैं। यही पंक्तियां आप इसके प्रसंग में लिख सकते हैं और संदर्भ तो आप जानते ही हैं, कविता बनारस और कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह धीरे धीरे होना, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी थी। अर्थात बच्चों, कवि यहाँ पर कहता है कि बनारस तीव्र गति से यानी तेज गति से चलने वाला शहर नहीं है। यहाँ सभी कार्य धीमी गति से संपन्न होते हैं। यहाँ के आप समझ ही रहे हैं, बनारस के निवासियों के स्वभाव में, आदत में भागम भाग नहीं है। धीरे धीरे कार्य करने की विशेषता ने समूचे शहर को, अर्थात सारे शहर या समाज को कह सकते हैं, यानी पूरे बनारस को एकता के सूत्र में दृढ़ता यानी मजबूती से बांध रखा है। परंपरागत जीवन वैसा ही चल रहा है जैसे चलता आया है। जो चीज़ जहाँ रखी थी वहीं पर है, अर्थात यहाँ की संस्कृति आज भी पहले जैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि गंगा वहीं है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसी की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। अर्थात यहाँ की गंगा घाट पर बंधी नाव और तुलसीदास जी की चरण पादुकाओं के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। यहाँ जो परंपराएं, आस्था, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा है, उनमें सैकड़ों वर्षों से कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा कवि ने इस कविता में बताया है। ऐसा ही है हमारा बनारस, जिसे सब काशी के नाम से जानते हैं। बच्चों, कविता खड़ी बोली में है, समूचे शहर में अनुप्रास अलंकार है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशीलता का परिचय इस कविता में मिलता है। तो यह था इस कविता का दूसरा काव्यांश। आगे का बच्चों फिर पढ़ेंगे। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।